छल कपट और मायाचारी करने के लिए त्रियंच की पर्याय मिली थी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली की पर्याय मिली थी बंधुओं, और घूमने फिरने के लिए तुम्हें स्वर्ग की पर्याय मिली थी, क्योंकि विक्रिया के माध्यम से तुम पूरे 2.5 द्वीप में जहां जाना है वहां तुम जा सकते हो। ये जो मनुष्य पर्याय मिली थी, ये लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, ये खाने पीने के लिए नहीं, ये ऐश आराम करने के लिए नहीं, सारा ऐश आराम तो भोग भूमि में और स्वर्गों के अंदर था। यहां तो कर्म क्षयात, कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए, ये नर से नारायण बनने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली थी। मगर तुम मनुष्य पर्याय में नरकों के कार्य कर रहे हो। सावधान, होशियार, खबरदार। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? जिस स्थान पर पूजन की जाती है उस स्थान पर अगर हम भोजन करने लगेंगे तो क्या होगा? जिस पर्याय से कल्याण होता है, जिस पर्याय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस पर्याय में हम कसाई करने लगे, राग देश करने लगे, एक दूसरे के विनाश करने का परिणाम हम अपने जीवन में धारण करने लगे, एक दूसरे को मिटाने का परिणाम धारण करने लगे, तो फिर क्या होगा बंधुओं? क्या होगा? थोड़ा सा विचार करना, समझने की कोशिश करना। ऋषभ सेना ने उग्रसेन राजा को एक इंसान बनाने के लिए घोषणा की, मगर राजा ने सबको छोड़ दिया, मगर पृथ्वी चंद राजा को नहीं छोड़ा, उसे कैद में रखा, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था, बहुत ताकतवर था। ऋषभ सेना के विवाह तो हो गया, मगर उसे नहीं छोड़ा। तब पृथ्वी चंद की जो रानी थी उसका नाम था नारायण दत्ता। नारायण दत्ता ने विचार किया कि ऋषभ सेना को शायद ये बात मालूम नहीं है कि मेरे पति को नहीं छोड़ा गया। नारायण दत्ता बहुत विवेकशील नारी थी। वो विचार करती हैं कि क्या करना चाहिए कि ऋषभ सेना को ये बात पता चले कि पृथ्वी चंद बनारस के राजा को अभी रिहा नहीं किया गया है। तब उसने अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करके पृथ्वी चंद को छुड़वाने के लिए बनारसी के अंदर उसने ऋषभ सेना के नाम से जगह जगह भोजनशालाएं खुलवा दी, प्याऊ खुलवा दी, गौशालाएं खुलवा दी, अनेक राहगीरों के लिए रुकने के रैन बसेरा बनवा दिए, और सब जगह बोर्ड लगा है ऋषभ सेना रानी की तरफ से, ऋषभ सेना रानी की तरफ से भोजनालय, ऋषभ सेना रानी की तरफ से रैन बसेरा, रुकने के स्थान, गौशाला, ऋषभ सेना गौशाला। पूरे बनारस में जहां देखो वहां ऋषभ सेना, ऋषभ सेना। और ऋषभ सेना की जब ये सारे जगह घोषणाएं हुई, तब रूपवती धाय को ईर्षा हो गई। रूपवती धाय कहती है ऋषभ सेना से, अच्छा, महारानी बनने के बाद तुम मुझे भूल गई? उग्रसेन राजा की पत्नी बनने के बाद तुम मुझे भूल गई? ऋषभ सेना कहती है, हे धाय मां, मैं कैसे भूल गई? बोले, बनारस में तुमने इतनी भोजनशालाएं खुलवा दी अपने नाम से, गौशालाएं खुलवा दी, बकराशाला खुलवा दी, कितनी उपकार प्याऊएं खुलवा दी जगह जगह। तुमने मुझसे तो सलाह ही नहीं ली, मुझसे तो कोई चर्चा ही नहीं की, मुझसे बिना पूछे ये सारे कार्य करा दिए। किस कारण से कराए और मुझसे नाराज होने का कारण बताओ। ऋषभ सेना कहती है, मैंने? हाँ हाँ, आपने। अभी मैं बनारस गई थी तो जहां देखो वहां आपके नाम से गौशालाएं चल रही हैं, आपके नाम से प्याऊ चल रही हैं, आपके नाम से बकराशालाएं चल रही हैं, भोजनशालाएं चल रही, जहां औषधालय चल रही हैं, अनाथालय चल रहे हैं, रैन बसेरे चल रहे हैं। ऋषभ सेना कहती है, मैं पता करूंगी।
और गुप्तचरों के माध्यम से ऋषभ सेना ने यह जानकारी ली, तो जब समाचार मिला कि ये सारा का सारा कार्य ऋषभ सेना ने नहीं, राजा पृथ्वी चंद की पत्नी नारायण दत्ता ने कराया है। क्यों? ऋषभ सेना को खुश करने के लिए। ऋषभ सेना को खुश करने के लिए, क्योंकि आदमी को खुश करना हो तो उसकी ख्याति, उसकी भावनाओं को पूरा करते चले जाओ। नारी की ज्यादा ताकत नहीं होती। 1 मिनट में खुश और 1 मिनट में रणचंडी का रूप। महिलाओं में ज्यादा बुद्धि नहीं होती, 80% भोंदू होती है। लो बहुत डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, और बुरा मान जाना तो कल से इतना ही तो करोगी, प्रवचन सुनने नहीं आओगी और क्या करोगी। और क्या करोगी मुझे बता दो। महाराज जी पड़गान भी नहीं करेंगे, चलो 2 हो गए। महाराज जी इच्छामी भी नहीं करेंगे, 3 हो गए। अब 3 के अलावा क्या करोगे? और इन 3 का मैं भूखा नहीं हूं। मैंने इच्छामी कराने के लिए इच्छा नहीं ली है, सुन रहे हो ना। मैंने रोटी खाने के लिए दीक्षा नहीं ली है। और प्रवचन सुनाना मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं था पूज्य आचार्य गुरुवर से कि दीक्षा ले दोगे तो तुम्हें रोज प्रवचन करना पड़ेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था बंधुओं। तीनों के बंधन से मैं मुक्त हूं, कोई टेंशन नहीं मुझे, मैं आनंद में रहूंगा। मैंने एक दिन और कहा था कि प्रवचन तुम बंद करा दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रवचन से मुझे क्या आशीर्वाद, क्या फायदा होता बताओ। मेरा तो समय खराब होता है 1 घंटा। तो फिर पक्का कल से प्रवचन बंद, कल से पड़गाहन बंद, कल से इच्छामी बंद। कौन कौन करेगा इच्छामी बंद? हाथ उठाओ। तो इच्छामी कल से कौन कौन करेगा? अरे ये तो सारे करेंगे, ये ब्रह्मचारिणियां भी करेंगी। वाह! तो फिर हम अपनी कड़वा बात को भी सहन करने की ताकत रखें, सत्य को सुनने की ताकत अपनी आत्मा में जगा करके रखें, जमा करके जगह रखें अपनी आत्मा में, और अपनी गलती को एहसास करने के लिए तैयार रहें कि हाँ महाराज हम गलती करते हैं। और जो व्यक्ति एक दिन अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, वो कभी ना कभी उसके अंदर से वो गलती निकल जाएगी। बंधु, स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है कि हाँ मैंने गलत किया है, मां को मैं जवाब देती हूं, मां से मैं मुंह लग करके बात करती हूं, मैं पति का अपमान करती हूं, मैं हर जगह पति से टकराने की बात करती हूं। ये गलती अपनी अंतर की आत्मा से स्वीकार करो बंधुओं। और जिसने ये गलती स्वीकार कर ली, क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पात, का कछु हरि को गयो भृगु मारी जो लात। क्षमा, छोटों का काम है उत्पात करना और बड़ों का काम है क्षमा करना। क्षमा मांगना मत, मांगना तो भिखारी का काम होता है बंधुओं। जो सेठ साहूकार होता है, वीर होता है, बलवान होता है, वो क्षमा करता है। करना चाहिए क्षमा अपनी गलती एहसास करके कि हाँ मैंने गलत किया, और तुम्हारी गलती भी नहीं है फिर भी गलती स्वीकार कर लो, फिर भी गलती स्वीकार करो। एक दिन तुम ख्याति प्राप्त हो जाओगे, एक दिन तुम मान और सम्मान पाकर के तुम ऊंचाइयां छूने का कारण बनेगा तुम्हारी जिंदगी में। और ऋषभ सेना ने कुछ नहीं किया, मगर पृथ्वी चंद की पत्नी नारायण दत्ता रानी ने ऋषभ सेना के नाम से पूरे बनारस में घोषणाएं कर दी। और उसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि ऋषभ सेना ने कहा पति से, अरे आपने सारे लोगों को बंदी बनाना छोड़ दिया, सभी को छोड़ दिया, और पृथ्वी चंद को नहीं छोड़ा। राजा कहता तुझे कैसे मालूम कि मैंने नहीं छोड़ा? बोले राजन मैंने पता कर लिया है कि आपने उसे छोड़ा नहीं। नारायण दत्ता उनकी रानी पूरे बनारस के अंदर एक ही दुख व्यक्त कर रही है कि ऋषभ सेना इतनी बुद्धिशाली रानी है, इतनी विवेकशील और गुणवान है, मगर मेरे पति को उन्होंने अभी तक क्यों नहीं छुड़वाया।
उग्रसेन राजा कहता है, अच्छा आपका गुणानुवाद किया जा रहा है, लो मैं उसे बंधन से मुक्त करता हूं। और बंधन से पृथ्वी चंद को मुक्त कर दिया। मगर पृथ्वी चंद ने एक चित्रपट पर ऋषभ सेना उग्रसेन राजा का चित्र बनवाए और उनके नीचे प्रणाम करते हुए अपना पृथ्वी चंद का चित्र बनाया कि राजन मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं, आपको प्रणाम करता हूं और आपकी आज्ञा का जीवन भर पालन करूंगा। वह चित्रपत्र, जैसे ये चित्र लगे हुए ना दीवार के ऊपर, ऐसा ही चित्रपट पृथ्वी चंद ने बनवाया और ऋषभ सेना रानी से कहा कि हे देवी, तुम मेरी माता तुल्य हो, मैं तुम्हें अपनी माता के समान मानता हूं और तुम्हारे प्रसाद से आज मेरा जन्म सफल हुआ है। तदनंतर उग्रसेन ने जो सम्मान देकर मुझे मेघ पिंगल राजा के पास जाने के लिए कहा, ऐसा कहकर दोनों ने उसे बनारसी भेज दिया। यानी ऋषभ सेना ने और उग्रसेन राजा ने पृथ्वी चंद राजा को बनारसी भेज दिया और मेघ पिंगल भी यह सुनकर के पृथ्वी चंद के मर्म भेदी ऐसा विचार करके उग्रसेन के सम्मान प्राप्त करने के लिए आ गया। क्योंकि पृथ्वी चंद इतना शक्तिशाली योद्धा था, जो मेघ पिंगल वो भी बहुत बड़ा ताकतवर था, मगर पृथ्वी चंद के सामने वो कमजोर था। तो जब पृथ्वी चंद ने अपने आप को समर्पित उग्रसेन राजा के सामने कर दिया, तो मेघ पिंगल ने भी बड़ी करुणा और प्रेम वात्सल्य से भरकर अपने आप को समर्पित कर दिया उग्रसेन के चरणों में और कहा कि राजन, हम आपके दास बनकर के अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसा विचार करके जब ये बात उग्रसेन ने सुनी और सम्मान प्राप्त कर उन्हें सामंत बना दिया, दोनों को सामंत बना दिया। राजा उग्रसेन ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि राजसभा में जो भी भेंट आएगी वह भेंट मेघ पिंगल को दूंगा और ऋषभ सेना को दूंगा। ऐसी व्यवस्था बना दी। राजसभा में जो भी भेंट आएगी राज दरबार के अंदर, उसका आधा भाग मेघ पिंगल को होगा और आधा भाग ऋषभ सेना को होगा। ये विचार करके राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी और इसकी घोषणा सुनकर के पृथ्वी चंद को भी आनंद आया और मेघ पिंगल ने कहा, चलो हमें राजा ने सामंत बना दिया। बंधु, नम्रता में बहुत बड़ी ताकत होती है, झुकने में बहुत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, हम अपने अहंकार से थोड़ा नीचे उतरें। एक इतना बड़ा राजा उग्रसेन पृथ्वी चंद को भी रिहा कर देता है और मेघ पिंगल इतना खतरनाक राजा, वही भी पृथ्वी चंद के साथ उग्रसेन राजा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और जितना हम झुकेंगे उतना हम पाएंगे। एक उदाहरण देकर के बात समाप्त करूं। आप सब खड़े हैं और आपके पैरों के पास 500 के नोट की गड्डियां पड़ी हैं, 5-5 सबके पैरों के पास, और तुम सब अहंकारी हो कि मैं नहीं झुकूंगा, उस गड्डी की गरज हो तो मेरे हाथों में आ जाए। सुनो रे अहंकारियों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वह 500 के नोटों की गड्डियां तुम्हारे पास आ जाएंगी? किसके पास आ जाएंगी, मैं पूछना चाहता हूं। जब तक तुम झुकोगे नहीं, जब तक वो गड्डी तुम्हारे पास आएगी नहीं। उसी प्रकार जब तक तुम अहंकार से नीचे नहीं उतरोगे, तब तक तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं आएगी। बंधुओं, सुख शांति समृद्धि का एक ही राज है, विनय, नम्रता, विनयशीलता। और जब तक विनयशीलता नहीं होगी बंधुओं, तुम्हारा घर नरक बना रहेगा, कसाई बना रहेगा। तुमसे अच्छा तो वो कसाई है कि तुम जैन कुल में जन्म लेकर
और अपने घर में एक ऐसे नरक की स्थिति बना देते हो, कसाई में आकर, अहंकार में आकर, कि एक एक अड़ोसी पड़ोसी क्या विचार करते हैं। रात को कभी 12 बजे तुम्हारे घर से आवाजें आती हैं, कभी 2 बजे तुम्हारे घर से आवाज आ जाती है, कभी 10 बजे आ जाती है, कभी सुबह 4 बजे आ जाती है। क्या घर है तुम्हारा कि क्या है? और तुम्हारे कारण पड़ोसी अगर दुखी होता है तो बंधु, ये पाप तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा तुम्हारे जीवन का विनाश करेगा कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। 2 बातें सहन करना सीखो, 2 बातें अपने जीवन में इतनी नम्रता से सीखो। क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने किसी की बात को स्वीकार कर लिया? बड़ा हो गया कोई बात नहीं, तू बड़ा हो जा भैया, हाथ जोड़ लो ना, हाथ जोड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? अगर बड़ा व्यक्ति छोटे से, देखना कितनी विनम्रता। पूज्य शांति सागर जी महाराज के पास एक छोटी सी बालिका महाराष्ट्र के अंदर 5-6 साल की बालिका दर्शन करने के लिए आई। अब उनके पास उस समय बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। शांति सागर जी महाराज के उसने नमोस्तु किया तो शांति सागर जी महाराज कहते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? और मराठी में पूछते तो कहते तुझा नाव का है? मुलगी तुझा नाव का है? क्योंकि वहां बालिकाओं को मुलगी कहा जाता है और लड़कों को मुलगा कहा जाता है मराठी में। तो वो पूछते मुलगी तुझा नाव का है? और अगर वो पूछ ली थी मुलगा तुझा नाव का है, समझना बात को। तो पूज्य शांति सागर जी महाराज ने पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम, तो उसने अपना नाम बहुत विनय से बताया। वहां जो विद्वान लोग बैठे थे बोले, महाराज जी आप इतने बड़े आचार्य हैं और आप इतनी बच्ची के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगा। महाराज कहते हैं ठीक है, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, काश अगर मैं उस बिटिया से पूछता तेरा नाम क्या है, अगर पलट करके वो बिटिया पूछ लेती महाराज तेरा नाम क्या है, तो तुम्हें क्या अच्छा लगता? बताओ, क्या ये अच्छा लगता? बस यही तुम अपने सामने वाले से अपनाना शुरू कर दो। सामने वाले से बहुत विनय से पूछो, क्या जा रहा, 2 मीठे शब्द ले बोल दो ना, क्या ले जाएगा व्यक्ति? और जो सुनेगा वो तुम्हारी तारीफ से भर देगा और तुम्हारी चर्चा पूरे भारत में कर देगी। जैसे नारायण दत्ता रानी ने ऋषभ सेना को पूरे बनारस में विख्यात कर दिया और शर्म आ गई ऋषभ सेना को कि उसके पति को भी छोड़ना, कैद खाने से छुड़वाना पड़ा। बंधुओं, 2 मीठे शब्द पर्याप्त हैं किसी के भी दिल को जीतने के लिए। दूसरे शत्रु भी अगर मित्र बन सकता है, अगर हमारे पास प्रेम और वात्सल्य और आत्मीय भाव अगर है तो दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बन सकता है। समय आपका हुआ, ऋषभ सेना ने पृथ्वी चंद को छुड़वाया और पृथ्वी चंद के भय से मेघ पिंगल भी राजा के चरणों में आया। फिर आगे देखेंगे ऋषभ सेना ने ऐसा क्या किया कि ऋषभ सेना के स्नान का जल इतनी औषधि बनकर के अनेक लोगों की बीमारी का निवारण कर रहा है। इस पर कल फिर चर्चा करेंगे। राजस्थान